दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे देश की जो जीडीपी है वह आने वाले समय में 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन जल्द ही पहुंच जाएगी। और हमारे देश की जो यह जीडीपी है 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंच गई, यानी कि हमारे देश के पास 5 ट्रिलियन की प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी कि टोटल जो मनी है 5 ट्रिलियन की होने वाली है। अब आप समझिए कि जब 5 ट्रिलियन होने वाली है तो यहाँ जो बेरोजगारी का दाग लगा हुआ है वह अभी तक नहीं छूट पाया है और ना आने वाले टाइम में छूट पाएगा। आप सोच रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेगी मतलब है कि हमारा जीवन स्तर बढ़ेगा, पैसा मिलेगा, तो कहीं कुछ घंटा नहीं मिलने वाला है आपको। ये मुझसे लिख के ले लो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको स्वरोजगार करना है। अब आप कहोगे कि स्वरोजगार के लिए हमें पैसे भी चाहिए, लोन भी चाहिए, तो लोन भैया कैसे मिलेगा? आपके पास घर है तो वो गिरवी रख के ले लो, या तो अगर आपके पास कोई सोना चांदी है या तो खेत है वो रख करके और जो है आप लोन ले करके चालू कर सकते हो। लेकिन बेरोजगारी आप सोचो कि गवर्नमेंट ख़त्म कर दे तो भाई उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर वह बेरोजगारी दूर करने बैठेगा तो हर एक साल उसे 2 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। और इतना 2 करोड़ जॉब्स हर साल क्रिएट करना किसी भी सरकार के अंडर पे नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर ले। अब आप सोच रहे हो कि 2 करोड़, यहाँ पास लाखों की बात होती है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम हर साल 5 लाख जॉब्स क्रिएट करके आपको देंगे। तो जो गवर्नमेंट 5 लाख जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है, तो ये बताइए कि 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना किसके बस की बात है? घंटा नहीं हो पाएगा। ये इतना 2 करोड़ जॉब्स पॉसिबल ही नहीं है कि हर साल 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट हो जाए, क्योंकि यहाँ पास हर साल 10th 12th जो पास आउट बच्चे हैं वह एक बार में 60 लाख बच्चे क्रॉस कर जाते हैं हर साल। ग्रेजुएट्स हैं, अब मान लीजिए थोड़ा सा पढ़ाई की बात भी करते हैं कि जो यहाँ का शिक्षा का स्तर है, कोई बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएट मतलब समझ रहे हैं 12th के बाद 3 साल किसी भी 2 3 4 सब्जेक्ट में उसने बिल्कुल परफॉर्मर अच्छे से करके, यानी कि उसमें गहन अध्ययन करके उसका मास्टरी हासिल कर लिया, और उसके बाद भी उससे शुद्ध हिंदी पढ़ना नहीं आता। अगर उससे कह दिया जाए कि रिज्यूम बना लो तो अपना रिज्यूमे नहीं बना पाते हैं। वो MCA बच्चे कर लेते हैं, BTech कर लेते हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि वह जा कर के अपने लिए कोई जॉब ढूंढ सकें। अब जॉब ढूंढेंगे कैसे भाई? देखिए, जॉब इतनी क्रिएट कहाँ से हो पाएंगी? इतना सेक्टर ही नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं है कि इतनी जॉब्स क्रिएट कर ले। मान लीजिए कि कर भी लिया, कितने कर पाएंगे? यहाँ हर साल बच्चे पास आउट होते हैं, और यहाँ का आज तक मैंने देखा, आप भी देखे होंगे, क्योंकि आज तक शिक्षा के लिए किसी ने अगर धरना प्रदर्शन किया हो, भूख हड़ताल किया हो, तो बता दीजिए। किसी ने आज तक धरना प्रदर्शन नहीं किया, भूख हड़ताल नहीं किया शिक्षा के लिए। यहाँ का शिक्षा का स्तर इतना ख़राब है कि बच्चा BTech MTech करने के बाद भी बेरोजगार बैठा रहता है। यहाँ की जो शुरुआती शिक्षा है गवर्नमेंट स्कूलों की, इतनी हालत बदतर है कि कुछ कहते ही नहीं बनता है, इतनी हालत बदतर है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अपना शुद्ध नाम नहीं लिखना आता है। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम खुद ही इस बात का सर्वे करके आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि 1 से 8 तक के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों की क्या हालत होती है। सिर्फ वहाँ पास ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, केवल खाने बस के लिए उनके पास पैसा है। इतना पैसा नहीं है कि वो किसी भी स्कूल की फ़ीस को अफोर्ड कर पाएँ, किसी प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को अफोर्ड कर पाएँ, इतना उनके पास पैसा नहीं है। वो गवर्नमेंट स्कूल भेजते हैं बेचारे। अब वो स्कूल भेजते हैं कि कुछ पढ़ लिख सके, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल इतने घटिया स्कूल हो चुके हैं आजकल के समय में कि वहाँ के जो टीचर्स हैं कुछ उनको एक अच्छा तक नहीं पढ़ाते हैं, और बैठे बैठे पूरे महीने की सैलरी डकार जाते हैं, और उसके बाद डकार भी नहीं मारते हैं। पूरी की पूरी सैलरी बैठे बैठे ले लेते हैं। इतने मतलब अकर्मण्य इंसान है वो कि मतलब खाली बैठे बैठे पैसे खा लेते हैं। मतलब उन्हें अपने आप में शर्म भी नहीं लगती कि मैं अगर 70-80 हज़ार रुपये पाता हूँ तो कम से कम उसका 50% तो इन बच्चों को दे दूँ।
तो 50% देने की बजाय वह जो खाने के लिए पैसा आता है उन पैसों से भी वो 50% काट करके अपनी जेब में डाल देता है। और खाने के लिए जो शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल को ना फॉलो करके कहीं केवल खिचड़ी खिचड़ी बना देते हैं, कहीं दाल दाल, कहीं मतलब भी कि सब किसी तरह से उसमें भी कटौती करके अपनी जेब भर लेते हैं। अब रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा में ये प्रॉब्लम है कि बच्चे आते हैं, कहते हैं अपने मन से पढ़ो, पढ़ना नहीं है थोड़ा सा खेलो लो, बस छुट्टी, जब तक मन हो तब तक रहो, खाना पीना खाओ, बस चलो, कॉपी किताबें लो और उसके बाद जाओ घर। यानी कि बच्चा 1 से 8 तक जाने के बाद उससे अपना नाम नहीं लिख पाता है, हिंदी नहीं पढ़ पाता है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है। अब जैसे ही वो 9th में एडमिशन लेता है तो कुछ दिन पढ़ने के बाद जहाँ 9th में फेल हो गया, 9th 10th में फेल हुआ, उसके बाद उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है। हो गया। यहाँ से जो बच्चा कुछ आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, कुछ इंजीनियर बन सकते हैं, तो वो चला गया। वो चला गया ना, क्योंकि 1 से 8 तक उसकी जो शुरुआती शिक्षा है वो सही हुई नहीं। और कोई भी गवर्नमेंट, मैं तो शुद्ध यूपी की बात करता हूँ कि यहाँ के स्कूल इतने घटिया स्कूल हो चुके हैं, गांव-गांव के स्कूल का कोई सर्वे ही नहीं करता है। यहाँ के टीचर्स का एक बार टेस्ट भी नहीं लेते हैं कि एक्चुअल में यह इसके लायक हैं या नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाने के लायक है। कैसे कैसे टीचर्स आ जाते हैं, वहाँ बस खाए हुए हैं, खूब तंबाकू खाए हुए हैं, रगड़ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कैसे क्या इनकी शुरुआती शिक्षा बर्बाद हो चुकी है। अगर वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिले तो वह बच्चे भी आने वाले टाइम पे कोई अच्छा बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, कोई आर्किटेक्चर बन सकता है, कोई मतलब कुछ ना कुछ एक महान APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, मतलब कुछ ना कुछ वह बनेगा ज़रूर। लेकिन शुरुआती शिक्षा इन गवर्नमेंट स्कूलों के होने की वजह से वह गरीब घर का बच्चा आने वाले टाइम में क्लास 9th 10th के बाद वह एक मज़दूर बन जाता है और मज़दूरी करने लगता है, अपने घर का पालन पोषण करने लगता है। क्योंकि घर वाले समझते हैं कि जब ये फेल हो रहा है, जब इसे कुछ आ जा नहीं रहा है, तो क्या करेगा आगे पढ़ करके, घर पे हाथ बटाए, घर के इनकम को बढ़ाए, कुछ मज़दूरी करे, कुछ काम करे। पढ़ना लिखना है नहीं, जब कुछ आता जाता नहीं है तो क्या करेगा ये पढ़ करके। चलिए ठीक है, कुछ बच्चे वहाँ तक पहुँच गए, 9th 10th तक पहुँच गए। उसके बाद कुछ और बच्चे हैं जो 12th भी क्रॉस कर लिए। अब 12th के बाद क्रॉस करने के बाद वो ग्रेजुएशन में पहुँचे, ग्रेजुएट्स करने गए, तो वहाँ भी यही हाल है। मान लीजिए कि अब उनके पास इतना माइंड ही नहीं है। अब BA करने के बाद उनके BA का फुल फॉर्म नहीं पता होता है कि एक्चुअल में BA का फुल फॉर्म क्या होता है। उनको यह भी नहीं पता होता है कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, कुछ भी नहीं पता होता हूँ। हाँ, किसी तरह से डिग्री ले ली, BA की डिग्री ले लिया, हाँ MA की डिग्री ले लिया। MA का मतलब होता है मास्टरी, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट में हम मास्टर हो गए हैं। तो उनको उस मास्टरी का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, किसी एक सब्जेक्ट की पकड़ नहीं होती है। अब चलिए ठीक है, मान लीजिए कि अब जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, तो उनके अंदर कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। अब वो स्किल कहाँ से लें, जाकर के पढ़ाई छोड़ दे, जाके स्किल ले लें। अब गवर्नमेंट की जो स्किल के सेक्टर्स हैं उसमें इतनी जगह नहीं है। कितनी जगह है टोटल पूरे इंडिया में जो ITI है, यानी कि छोटे मोटे जो हैं, उनमें केवल अधिकतम 25 लाख सीट है। अब बताइए कितने लोग ITI करके स्किल डेवलपमेंट करके क्या उखाड़ लेंगे। अब मान ली कर भी लिया तो उनको काम नहीं है, कर भी लिया उन्होंने, ITI कर भी लिया तो उन्हें कोई काम ही नहीं है, कहाँ जाएं वो। अब उनसे कहा जा रहा है कि आप पकौड़े का ठेला लगा लो, चाय बेच लो, उसके बाद तो वो करना ही है। जाके कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई फुल्की का ठेला लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, यानी कि कुछ ना कुछ करेगा वो। अब क्या करे, पेट तो चलाना ही है, पेट तो चलाना ही पड़ेगा। तो बेरोजगारी की समस्या तो वहीं की वहीं है, ठीक है, वही खाने वाले हैं, वही खिलाने वाले हैं, मतलब जैसा है सब सेम वैसा ही चल रहा है। महंगाई अपने सिर पे पहुंच रही है। जहाँ तेल, सरसों का तेल, मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जहाँ सरसों का तेल मिलता था 100 रुपये का 1 लीटर, वहीं आज मिल रहा है 200 रुपये का 1 लीटर। अब जो बेरोजगारी है वह कुछ कम नहीं हुई और बढ़ती ही जा रही है, करें क्या। अब जो बेरोजगार लोग हैं, अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो ना,
तो आप ये मत सोचो कि मैं नौकरी करके और जो है कुछ पैसा कमाने लगूँगा। नौकरी करूँगा, देश का नाम रोशन करूँगा, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करूँगा। तो नौकरी ठीक है, जब तक प्रयास करते रहो। प्रयास करने के बाद अगर नहीं मिलती तो अपने अंदर एक स्किल होना चाहिए कि मैं इतना पैसा कमा सकूँगा, मेरी ज़िंदगी इससे सुकून से कट जाएगी। तो अब गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठे रहो कि वह आएगी, मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाएगी, बेटा ये लो जॉब, और उसके बाद आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, ये नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। आपको खुद ही अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और स्किल डेवलपमेंट करने के बाद कहीं ना कहीं खुद पे ही, और 2-4 लोगों को रोज़गार दो। खुद एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, 2-4 लोगों को और काम पर लगाओ। इससे ही देश की ग्रोथ होगी। आप सोचो कि मैं नौकरी कर लूँगा, तो नौकरी में कहीं कुछ नहीं होने वाला, नौकरी मिलेगी ही नहीं, क्रिएट ही नहीं हो रही हैं। और जो आप सोचते हो कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा, वहाँ काम करूंगा, तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाती हैं तो वहाँ भी जॉब्स को लेस कर दिया जाता है, और जो पहले से एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं पे काम को प्रेशर दे करके काम कराया जाता है। नए एम्प्लॉयज़ को भर्ती ही नहीं किया जाता है। TCS जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट देने जाती थी, अब वो भी नहीं जा रही है। तो जो रोज़गार छोटे मोटे जो हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देती है वह अमूल है। इंडिया का सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है लोगों को अमूल है, खादी ग्रामोद्योग है। ये सारी चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो हमारे इंडियंस को सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। तो अपने अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट करो, गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही। कोई भी गवर्नमेंट ये बेरोजगारी की समस्या कोई भी दूर कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो अब ये मत सोचो कि वो आएगा हमारे क्षेत्र में और हमारे से पूछेगा कि यहाँ पास क्या दिक्कतें हैं। तो यहाँ पास आने के बाद वो एक फैक्ट्री लगा देगा, और फैक्ट्री लगाने के बाद आपसे कहेगा कि जी सर आइए, यहाँ पास नौकरी कीजिए और इसको देख रेख करिए। तो अगर आप ऐसा सोचा है तो बिल्कुल घटिया इंसान हो, बेवकूफ़ हो, नहीं होने वाला कुछ भी। शुद्ध अपने आप पे भरोसा रखो और खुद का स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। और बाकी अगर आप सोच रहे हो कि मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, 5-5 साल 10-10 साल लगा रहा हूँ, घर का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, बुढ़ा अलग होता जा रहा हूँ, आंखें अलग ख़राब हो रही हैं, स्वास्थ्य अलग ख़राब हो रही है, उसके बाद जॉब मिलती नहीं है, तो कुछ लोग तो भाई सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग बताने से डरते हैं कि यार मुझे नहीं मिल रही, मैं घर नहीं जाऊँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो पहले से यार एक स्किल अपने अंदर डेवलप करो, कुछ भी करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि मुझे नौकरी ही करनी, मिले तो मिले, नहीं तो अपनी कोई स्किल डेवलप करके और उस स्किल से आप पैसा कमाओ।